यस, आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद अगले जो लोकसभा चुनाव थे उनकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और आपातकाल से बहुत सी चीज़ें अस्तित्व में आई थी और कुछ समस्याएं भी हमको देखने को मिली थी और उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया था, समाप्त किया गया था। और लोग उस समय चाहते थे कि लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र को नष्ट नहीं करना है और इसका दुरुपयोग हमें क्या करना है, रोकना है। क्लियर बिल्कुल। अब कई राज्यों में जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं में कांग्रेस को लोगों ने क्या माना था, लोकतंत्र विरोधी माना था और जो जितने भी मतदाता थे उन्होंने क्या किया था बताओ। हाँ, उन्होंने ये माना था कि अब ये जो वर्तमान सरकार ये कुछ काम की नहीं है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, सफाया करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 1977 में, इसमें क्या हुआ था। अब आपातकाल टोटल कितने समय तक रहा था बताओ, 18 महीने तक रहा था। कितने समय तक, 18 महीने तक। यही बात याद हो गई। फिर बता रखा है कि चुनाव करने का फैसला कब लिया गया था, जनवरी 1977 में लिया गया था। और फैसला लेने के तुरंत बाद 1977 में क्या हुए थे बताओ, चुनाव हुए थे। क्या हुए थे, चुनाव। और चुनाव की जो व्यवस्था है इसमें बहुत अच्छे अच्छे बदलाव अपन को देखने को मिले थे। जो भी राजनेता थे उनको मतलब जेल से बाहर कर दिया गया था। और एक जो पार्टी जिसको अपन जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, ये दल उस समय बना था और इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, हाँ। अब कुछ नेता थे जो इससे जुड़े हुए थे और कुछ ऐसे थे पहले कांग्रेस में थे लेकिन आपातकाल से उनको बहुत दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये जो नया दल है इसको क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था या इससे जुड़ गए थे। क्लियर बिल्कुल। फिर इस दौरान बहुत सी गड़बड़ियाँ गलतियाँ देखी थी, जैसे प्रेस पर सेंसरशिप लगाना, इसके अलावा लोगों को गिरफ्तार करना। ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें थी जिन्होंने सरकार को बदल के रख दिया था, ऐसे अपन कह सकते हैं। जो कांग्रेस में शामिल थे लोग या कांग्रेस का वोट देते थे, उन्होंने कांग्रेस का वोट नहीं दिया और लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 154 सीटें मिली। कितनी मिली, 154 सीटें मिली और 35% से भी कम जो वोट थे वो मतलब कांग्रेस को मिले थे, ऐसे कह सकते हैं। 542 सीटों में से 330 सीटें किसको मिली थी बताओ, जनता पार्टी को मिली थी। और कुल सीटों में से, हाँ ठीक है, खुद जनता पार्टी अकेले ही 295 सीटें जीती थी, बाकी का गठबंधन हो सकता है ना, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि कुछ अलग जो लोग हैं वो इसमें आके मिल गए। यानी कि जैसे होता है ना गठबंधन, मतलब केंद्र से मिलता ही मिलता है, बाकी नहीं मिलेगा तो उनकी योजनाओं का फायदा कैसे उठाएगा। जैसे दो दल राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस मान सकते हैं, कोई तीसरा दल अस्तित्व में आ रहा है तो वो किसी न किसी से तो गठबंधन करेगा ना, सेंट्रल लेवल पर किसी न किसी से जुड़ा रहेगा, तभी तो वो राज्य की व्यवस्थाएं पूरी कर पाएगा। ये चीज़ है। इसके अलावा उत्तर भारत जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कांग्रेस की सीटें उन्होंने खोई थी, ऐसे कह सकते हैं। और पूरे भारत का अगर अपन नक्शा देखें तो कई कई जगह बिल्कुल कांग्रेस का सफाई हो गया था। कारण क्या था, एक तो लोगों को जबरदस्ती इन्होंने विस्थापित किया था और नसबंदी का काम भी इन्होंने करवाया था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में ऐसा अपन को बहुत कम सुनने को या देखने को मिलता है। आपातकाल के अलावा भी कुछ कारण थे कांग्रेस के जाने के, वो बता रखे। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है जनता सरकार। कौन सी सरकार, जनता सरकार। इसकी यदि, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है, ये फोटो लग रहा है बोला। अब 1977 में कौन सी सरकार बन गई थी बताओ, जनता पार्टी तैयार हो गई थी काम करने के लिए। अब इसमें मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 लोग थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। ठीक है, इनमें से मोरारजी देसाई जो थे, इनकी यदि हम बात करें तो ये इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे, यानी कॉम्पिटिटर थे, ऐसे कह सकते हैं। और चरण सिंह की बात करें तो ये कौन थे बताओ, भारतीय लोक दल के प्रमुख थे ये, और ऐसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसान थे। अब बात करते हैं जगजीवन राम की। तो जगजीवन कौन थे, पहले कांग्रेस सरकारों के अधीन थे और बाद में ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी
ज्वाइन कर ली थी और मंत्री के पद का भी इनको अच्छा अनुभव था, ऐसे कह सकते हैं। फिर भी आंतरिक खींचतान तो हो ही रही थी, कौन बने, और अंत में किसको बना दिया गया था बताओ? मोरारजी देसाई जो है इनको क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके अलावा आपातकाल के कुछ समय तक तो ये मतलब खुद को एकजुट रख पाए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया फिर ये क्या कर पाए, मतलब पार्टी का संगठन बना नहीं रख सके और धीरे धीरे पार्टी क्या हुई थी? बिखर गई थी, ऐसे अपन कह सकते हैं। और इसी वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही और 1980 के जनवरी में लोकसभा के नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से क्या हुई थी? हार गई थी। उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली थी और 1977 के चुनाव में भी उत्तर भारत में पार्टी को जबरदस्त क्या मिली थी? सफलता मिली थी। यानी कि ऐसे कह सकते कि इंदिरा गांधी ने वापस पूर्ण संगठन कर लिया और धीरे धीरे ये जो दल बनने लगा था, इस दल को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, क्योंकि इनके बीच ही फूट थी। यानी कि जनता पार्टी है, अब बीच के नेता आपस में लड़ाएंगे झगड़ाएंगे तो दूसरे तो फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जैसे अपने राजस्थान में हुआ था, अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन तेरे को पता है, 2 नेता आपस में लड़ाए थे। वो बोला, एक ही पार्टी के थे, वो बोला मैं बनूंगा, वो बोला मैं बनूंगा, फिर कुछ देके उसको शांत कर दिया गया होगा, है ना? तेरे को पता नहीं है, अब राजनीति पढ़ती है ना तो पता रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें बता रखा है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव क्या हुए थे? एक बार फिर से जीत लिए थे। अब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी बताओ? 353 सीटें यहाँ पे मिली थी और 77 से 79 के चुनाव में लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। अगर सरकार अस्थिर हो तो उसके भीतर भी क्या होता है? कलह होता है, ऐसे अपन कह सकते हैं। और मतदाता क्या करेंगे? ऐसे लोगों को आउट कर देंगे। आज भी वर्तमान सरकार अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो दूसरी सरकार का तो आना निश्चित है। अब दे रखा है लोकसभा चुनाव परिणाम 1977 के, देख लो। ग्रीन कलर वाली कौन सी दे रखी है? जनता पार्टी दे रखी है, देख लो ये, है ना। और येलो कलर वाली कांग्रेस दे रखी है। अब ये उत्तर जो भारत है ना, यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये जनता पार्टी थी और शुरू का ऊपर ही भाग है, यहाँ पे अपन कांग्रेस पार्टी मान सकते हैं। और ये मिडिल दक्षिण का पार्ट है, यहाँ पर भी अपन क्या मान सकते हैं बताओ? कांग्रेस को मान सकते हैं। बाकी कुछ ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये अन्य दल है बाकी, है ना। ये दल भी किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे कार्टून दे रखा है। अगला बिंदु है विरासत। क्या है? विरासत। अब इसमें धीरे धीरे बदलाव होने लगे थे। कांग्रेस ने खुद को सुधारना शुरू कर दिया था, मतलब हवा देख के अपना रुख बदल दिया था, ऐसे कह सकते हैं। या फिर मतलब गरीबों का फायदा चाहते थे या गरीबों को अमीर करना चाहती थी। अभी तक नहीं हुए, बंद करना है कर दें। आपको ठंडी लगती है तो क्या करें? बोर्ड भी नहीं मेरे यस, इसमें ये बता रखा है कि ये जो कांग्रेस थी इसने क्या किया था, मतलब स्थिति के अनुसार खुद में क्या कर लिए थे? परिवर्तन कर लिए थे। और ये मेन चाहती थी कि हम गरीबों का भला करेंगे, लेकिन अभी तक तो शायद नहीं हुआ है। बाकी गरीब कितने अमीर हो जाते इतने सालों में से, तो होते कि नहीं होते, लेकिन अभी तक इतना अपन को मतलब नहीं मिला है। अगर उस समय से सोच रहे हैं तो 20 साल 40 साल में किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकते हैं, तो फिर क्या मतलब है इसी व्यवस्था का? सोचो, 40 साल बहुत होते हैं, होते कि नहीं होते? तो गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो मतलब आत्मनिर्भर बने। जैसे आज के समय केंद्र सरकार कर रही है, अच्छे काम कर रही है, उससे क्या होता है? स्किल डेवलप होती है। जैसे किसी को सिलाई पसंद है तो कौशल विकास से संबंधित योजनाएं निकाल रखी है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने क्या कर रखी है? लगा रखी है। पढ़ाई करनी है तो उससे रिलेटेड ही बहुत सी चीज़ें मतलब अपन को अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये बहुत सी चीज़ें, हाँ, पिछड़े वर्ग से संबंधित भी मतलब कुछ मुद्दे इन्होंने रखे थे ना। मतलब पिछड़े वर्ग यानी वे वर्ग जो क्या है, पिछड़ चुके हैं या उनके पास ज़्यादा संसाधन है नहीं है या ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनसे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिली। इसके अलावा एक चीज़ और लिख रखी है, मेन आपातकाल जो हुआ था उसमें परिवर्तन किया गया था। यानी कि जो संविधान बनाए वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई आपातकाल के मतलब राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे ताकि वो क्या करेगा, मतलब उस व्यवस्था को संभाल पाएगा। लेकिन जो भी राष्ट्रपति था उसने क्या किया था? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, गलत उपयोग किया था, कोई अच्छी चीज़ नहीं थी वो। तो इस प्रकार
अपन कह सकते हैं कि फिर इन शक्तियों को लिमिटेड किया गया था, या मतलब इसमें कुछ नए संशोधन किए गए थे, अपन ऐसे कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर बिल्कुल, यहाँ तक समझ गई। अब इस चैप्टर में और कुछ काम का है क्या? नहीं है। चैप्टर ही खत्म हो गया। हाँ, चैप्टर ही खत्म हो गया है। ठीक है, कल कोशिश करेंगे पूरी, कल तो नहीं परसों, कल तो शाम को छुट्टी रहेगी। ठीक है, 22 तारीख को छुट्टी और 23 तारीख को शाम को अपन इसकी नोट्स की क्लास क्या करेंगे, रख लेंगे। अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, रीडिंग कर लेना एक बार खींच ताड़ के साथ साथ ही, ताकि लास्ट में जोर नहीं आएगा। समझे ना, लास्ट में बहुत जल्दी पढ़ लेगी सारा।